it was a talk of the town when you did that play, that was, I know, I think you must be knowing what I'm going to I ask you. want you to say the name. I will not say the name. I will say the name. Say it. Yes, the vagina. Monologues. Yes. Oh, no, no. चलो तो मैं सबसे डिफिकल्ट वाला वर्ड तो बोल ही दिया. हाँ, the vagina monologues, because it talks about the understanding of women's parts, and there's nothing to be ashamed of. Not at all. I'm extremely So proud of what? Manapur. Because I know that they were Dolly Thackeray and many good भानुमति people. कोतवाल. जी हाँ, हाँ. हमारे हाँ, They were all with हमारे you. director So they were all with you. So what was your role and how did you really got that into role? महाभानु कोटवाल जी के साथ मैंने एक पहले प्ले किया था राहुल डफूना के साथ. वो भी सोलो परफॉर्मेंसेस ही थे जिसका नाम था गोइंग सोलो. तो उसमें सबके अलग अलग परफॉर्मेंसेस थे. वहां मैं महाभानु से मिली और उन्होंने जब ये प्ले करने का सोचा, डी वेंसलर से इस प्ले के राइट्स लिए उन्होंने इंडिया में करने का सोचा, तो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल शी कॉल्ड वाज मी. और उन्होंने कहा कि आप आकर, वो चर्च गेट रहती है और मैं अंधेरी में, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी आकर मेरे साथ ये प्ले पढ़ना. वो प्ले पढ़ते वक्त तो मैं आसमान से गिरी, क्योंकि मैंने तो कभी इतना बोल्ड प्ले कभी सोचा ही नहीं था. तो हाँ, लेकिन मैं ये बात कहूँ कि ये महाभानु का स्ट्रेंथ है, उसका ब्रवाडो है, मतलब वो इतनी बहादुर है कि उन्होंने इस प्ले को लिया. और जितने भी, मैं डॉली ठाकुर को कहूंगी, अवंतिका केरकर, सोनाली सचदेव और मैं, हम 5 लोग इसके ओरिजिनल कास्ट हैं अंग्रेजी वाले के, इंग्लिश वजाइना मोनोलॉग्स की, इंडिया में. क्योंकि ये कम से कम 52 कंट्रीज में खेला जाता है ये वाला प्ले, और उन्हीं लैंग्वेजेस में भी खेला जाता है. तो इसीलिए हमारी इंडिया में सिर्फ हम ही लोग करते हैं. अब अलग अलग एक्टर्स आ गए हैं, लेकिन हम ओरिजिनल कास्ट है इंडिया. तो जब जब गया, तो जब हमने रिहर्सल शुरू की, हमें लगा लोग पत्थर मारेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन we stood by each other. हम सब एक दूसरे के साथ थे. मैं आपको बताऊं, जब मैं इस प्ले के बारे में कहती थी ना कि मैं ये ना वजाइना मोनोलॉग्स, मैं इतना हल्का सा बोलती थी क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती थी. मुझे लगता था क्या होगा, फिर लोग पूछते व्हाट, फिर मैं बोलती वजाइना मोनोलॉग्स, बोलते थे व्हाट, मैं बोलती वजाइना मोनोलॉग्स. हो, ये कौन सा प्ले कर रही हो तुम? तो उनको लगता था मैं कोई सेक्स कॉमेडी करने वाली. और जब हम प्लेस करने भी जाते थे बहुत जगह पर, क्योंकि इस प्ले को सिनेमा हॉल्स में भी बहुत हुई, क्योंकि महाभानु ने क्या कहा कि इस प्ले को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने सिनेमा हॉल में भी ये प्ले किए हैं. तो वहां पर ऐसे बहुत लोग हमें दिखते थे जो ये सोच के आते थे, नाम पढ़ के, वो नाम पढ़ते होंगे, वो डिक्शनरी में जाते होंगे अपने उस पर, और उनको लगता है अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, तो इसका मतलब भी कोई सेक्स कॉमेडी हो रहा है, 5 औरतें मिलकर बहुत कुछ करने वाली कपड़े उतार देंगी, तो उनको ये लगता होता. बट when they would come to watch the play, और पूरा प्ले देखने के बाद उठ तो सकते नहीं, कुछ लोग तक चले भी जाते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो समझ पाते थे उस प्ले को, लास्ट तक उठते थे. और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा अपनी जिंदगी में समझ के ही जाते थे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हमें मिले, बहुत लोग मिले. ये प्ले पिछले 17 साल से चल रहा है. 2003 में हमने शुरू किया था, ये 2003 से, इस साल को तो हम निकाली थी अपनी जिंदगी से ऐसे करके, लेकिन ये जरूर है कि ये 17 साल से प्ले चल रहा है और बहुत लोगों ने इस प्ले को देखा, और रिपीट ऑडियंस इसकी कमाल है. हमने देखा है कि यंग लड़के ये प्ले देखने आए थिंकिंग इट्स अ सेक्स प्ले, और बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, अपनी मदर को लेकर आए हैं, अपनी सिस्टर्स को लेकर आए हैं. और जब ये प्ले देखने के लिए कोई आदमी या मेल अपनी मदर, सिस्टर, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाए ना, या दोस्त को ही लेकर आ जाए, सिंपल, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी That's it. And it takes lot of courage to talk about the feminism on the whole, in especially मैं बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि ये फेमिनिज्म के बारे में बात ही नहीं करती है. ये जो वजाइना मोनोलॉग सुन के लगता है कि फेमिनिज्म और ग्लोरिया के बाद ऐसा है, इसके बारे में बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं, वैसा नहीं है. बट ये बात करती है कि हम क्या फील करते हैं, अपना भी मजाक उड़ाते हैं इस में, और दूसरों का, मतलब जो हम मेन का मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम जस्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं.
और वो इतना फनी है। और मुझे हमेशा ये बात लगती है कि कोई इंसान अगर हंसते हंसते बात समझ जाए ना तो उसको जल्दी समझ में आती है। जल्दी समझ अगर हम रो रो के ये प्ले करते ना कि हाँ हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझता ही नहीं है, ये हमारे साथ होता है, ये जिंदगी में हमारे साथ ये एक्सपेक्टेड है, तो ये प्ले कोई नहीं देखने आता। क्योंकि उस प्ले में बैठकर वो इतना हंसते हैं कि खुश होकर घर जाते हैं और 10 लोगों को बताते हैं और 10 लोग और 100 लोगों को बताते हैं। So it to give a message, you must make people laugh so that they can talk about it. Right. That's really amazing, and I wanted to know about it. And thank you, ma'am, that you have really put in so much of light onto it. And I also want to ask you, or rather, make a note of it, that LGBT, or rather, it's known as GLBT. It's an initialism of a community that stands for lesbian, gay, bisexual, and transgender. So your support towards it is like something I want to know. What is your support and what is your role in that? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं श्रीधर रंगायन और सागर और विवेक। इनके साथ मैंने बहुत पहले एक रिश्ते किया था, फिर उसके बाद मैंने एक बड़े खूबसूरत फिल्म उनके साथ की जिसका नाम था 68 पेजेस। अभी 6 दिसंबर को हम लोग उसका 13th anniversary। It talks about AIDS, HIV. It talks about AIDS and it also talks about LGBT। मतलब उसपे okay, talks about this also। तो मुझे इन सब के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मुझे LGBTQ के बारे में सबसे पहले पता चला साउथ अफ्रीका में। मैं वहां पर एक डांस शो करने गई, प्ले करने गई थी, महात्मा वसंत जानती है। फिर उसके बाद हरमन हेस का एक नॉवेल है, आप सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है सिद्धार्थ। वो डांस में करने गई थी और वहां पर मैं एक जो कम्युनिटी जो साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि वहां पे काफी खुला माहौल है इसको लेकर। हाँ, yes, it's very डायरेक्टर क्योंकि वो इस तरह के ओरिएंटेशन के और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डांसर्स थे या परफॉर्मर्स थे जो इस तरह के ओरिएंटेशन रखते थे। तो वो मुझे देखकर शुरू में सचमुच अनकंफर्टेबल फील होता था क्योंकि मैं इसके यूज्ड टू नहीं। लेकिन धीरे-धीरे मैंने रियलाइज किया एट द एंड ऑफ द डे कि जब उन लोगों से घुल मिल गई, मैंने कहा वो तो किसी और तरह के है ही नहीं, मेरी तरह क्यों है, वो भी इंसान है। सिर्फ ये है कि उनको सेम सेक्स से प्यार होता है या वो अपने अंदर के कंफ्यूजन को जो है, आदमी के अंदर औरत दबा हुआ है या औरत के अंदर आदमी दबा हुआ है, उस चीज से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो इस तरह इन लोगों से मैं दूर क्यों भागूं, इन लोगों से तो मैं थोड़ी सी अजीब नजरों से क्यों देखूं, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं इस दुनिया में और इसीलिए दुनिया इतनी कलरफुल है। ये करते करते बहुत सालों के बाद मुझे अभी 3, 4, 5 साल पहले मुझे कशिश क्वेयर फिल्म फेस्टिवल होता है, LGBTQ फिल्म फेस्टिवल होता है, जो कि इन्हीं तरह की फिल्मों के इसी सब्जेक्ट को लेकर फिल्म फेस्टिवल होता है जो श्रीधर करते हैं। उसमें उन्होंने मुझे तारा देशपांडे और सिड मकबर को एज अ जूरी लिया। तो उसमें फिल्म में हम लोग नैरेटिव्स, जहाँ पे कहानियां, मतलब शॉर्ट फिल्म या फिर फुल लेंथ फिल्म में जिसमें कहानियां हो, वो अगर हम लोग देखते थे, मतलब उसमें जूरी बने थे। मैं आपको बता नहीं सकती, वो 3 दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिनों में मैं मानूंगी, क्योंकि पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार तो प्यार ही होता है भाई। एक बहुत पहले एक फिल्म मैंने देखी थी जिसका नाम था ब्रोकबैक माउंटेन और फिलाडेल्फिया। ये दोनों फिल्म देखकर भी मुझे हल्का हल्का महसूस हुआ था कि शिद्दत प्यार की जो होती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से सेक्स से हैं और हम किसको प्यार करते हैं। प्यार की शिद्दत ही होती है और उसमें भी बड़ी खूबसूरत नरमी होती है, अपने दिल तक भी धड़कता है। तो दिल धड़कने का कोई कारण नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज जब प्यार होता है तो ना तो वो ये देखता है कि आप किस कास्ट के हो, किस रिलीजन के हो, किस सेक्स के हो, कहाँ से हो, प्यार बस हो जाता है। और अगर जैसे मुझे आपसे हो गया। थैंक यू और मुझे आपसे। तो इसीलिए मैं कहूंगी